आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12 का कंटिन्यूटी से संबंधित दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन यहाँ दिया है, ठीक है। ये फंक्शन है, फंक्शन को पीस वाइज दिया हुआ है, अलग अलग फंक्शन का अलग अलग डोमेन है। और ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है, तो ए का मान निकालना है, ए का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया है उसको अच्छे से समझना है, और क्या निकालना है तो पता है, वैल्यू ऑफ ए निकालना है। दिया क्या है, ये फंक्शन है x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है। तो x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले समझना है क्वेश्चन को अच्छे से, क्या दिया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट किसका, इस फंक्शन का, कहाँ पर, x इक्वल टू 2 पर बराबर होगा फंक्शन का राइट हैंड लिमिट से, ठीक है। कहाँ पर राइट हैंड लिमिट, x इक्वल टू 2 पर, और ये दोनों किससे बराबर होगा, फंक्शन का मान। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का मान कहाँ पर, x इक्वल टू 2 पर, ये तीनों आपस में बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू 2 पर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, और फंक्शन का मान निकालना पड़ेगा x इज इक्वल टू 2 पर। उसके बाद हम इक्वेशन बनाएंगे और a का मान निकाल लेंगे, ठीक है। या सिंपली क्या करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट कोई नंबर आ जाता है, ठीक है, तब राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फंक्शन का मान निकालते हैं। x इक्वल टू 2 पर फंक्शन का मान एट x इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ x, यही फंक्शन है। तो कौन सा फंक्शन लेंगे, फंक्शन तो तीन फंक्शन दिया है, 1 2 3, ये कांस्टेंट फंक्शन है। कैसे डिसाइड करेंगे इसको देख के, x इक्वल टू 2 पर हमको फंक्शन का मान निकालना है, तो अलग अलग फंक्शन है, उसका अलग अलग डोमेन दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग डोमेन है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये फंक्शन कब काम करेगा, जब x का मान 2 से कम होगा, ठीक है। x का मान 2 से ज़्यादा होगा तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा, कब, जब x का मान एग्जैक्टली इक्वल टू 2, 2 से ना बड़ा 2 से ना छोटा, केवल x का मान 2 के बराबर होगा। और ये फंक्शन तब काम करेगा, या इस फंक्शन को हम तभी लेंगे जब x का मान 2 से बड़ा हो जाएगा, 2 से बड़ा होगा, जो भी नंबर 2 से बड़ा होगा उसके लिए ये फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं फंक्शन का मान एट x इज इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू यहाँ पर दिख रहा है, तो एफ ऑफ एक्स क्या लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ले लिए। अब x की जगह में हम जब पुट करेंगे, x की जगह में हम पुट करेंगे 2, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पर हमको फंक्शन का मान निकालना है। तो यहाँ पर तो ये कांस्टेंट है, इसलिए फंक्शन का मान हो जाएगा ए, ठीक है। अब हमको निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं फंक्शन का, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फंक्शन का x इक्वल टू 2 पर, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स या फंक्शन एज x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब x
का मान जो है 2 की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो 2 का लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 2 से छोटा रहेगा, इसलिए माइनस साइन। अब यहाँ पर ध्यान देना है, x इजिकल 2 पर तो हम लिमिट निकाल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली x इजिकल 2 पर जाके नहीं निकाल रहे हैं, हम 2 की तरफ जा रहे हैं। x का मान जब 2 की तरफ अग्रसर होगा लेफ्ट हैंड साइड से, तब हम इस फंक्शन का मान निकाल रहे हैं। तो ये x का मान 2 से छोटा होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए क्या लेंगे हम, एफ ऑफ एक्स। इसके पहले हम क्या लिए थे, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू ए लिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, लिमिट एस एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लेंगे, 3 फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, 2x माइनस 1 ए और x प्लस 1, इसी को चूज़ करना है सही तरीके से। तो यहाँ से हमको हिंट मिलेगा कि ये जो x का मान है 2 से छोटा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं, 2 की तरफ जा रहे हैं। तो कहाँ पर है, डोमेन में देखिए कहाँ पर है x का मान 2 से छोटा, यहाँ पर है, x इज लेस देन 2। तो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू क्या लेंगे, 2x माइनस 1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x माइनस 1। अब लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह में 2 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3। ये जो 3 है फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट है एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट 3 हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, उसका भी मान 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि ये फंक्शन x इक्वल टू पर कंटिन्यूस है, और अगर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान आपस में बराबर होगा। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गया तो राइट हैंड लिमिट भी 3 आएगा, और ये भी फंक्शन का मान x इक्वल टू 2 पर 3 ही आएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो राइट हैंड लिमिट निकाल के तीनों को इक्वल कर सकते हैं, या फिर यहीं से आप कंक्लूड कर सकते हैं, सिंस फंक्शन इज function f of x is continuous at x equal to 2, therefore लिमिट सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन f of x, ठीक है, एज x टेंस टू 0 is equal to वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2। सॉरी, यहाँ पर x इक्वल टू 0 क्यों आएगा, हम तो x इक्वल टू 2, फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है, तो ये 2 आएगा, ठीक है। तो दोनों की इक्वेट करेंगे तो a का मान आ जाएगा। यहाँ पर अभी निकाले हैं ये लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर फंक्शन का मान, अगर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो फंक्शन का लिमिट भी 3 आएगा। तो ये हो गया 3, और ये क्या हो गया, हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पर फंक्शन का मान x इक्वल टू 2 पर क्या है, a, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू a। तो इस प्रकार से a इज इक्वल टू 3 आंसर होगा। आपको अलग से राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको इस क्वेश्चन कितने मार्क्स का एग्जाम में आ रहा है। अगर 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 5 मार्क्स का अगर
आ रहा है क्वेश्चन, तो आपको जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं वैसे ही राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट भी 3 आने वाला है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो चलिए लिखेंगे इसको, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू 2, 2 की तरफ अग्रसर होगा। जब एक्स का मान 2 की तरफ जाएगा, 2 को अप्रोच करेगा, ठीक है, वो भी राइट हैंड साइड से, तब फंक्शन का लिमिट क्या होगा। तो राइट हैंड साइड का मतलब ये हुआ 2 के राइट हैंड साइड में एक्स का सारे मान क्या होगा, 2 से ज़्यादा होगा, प्लस होगा। ठीक है, 2 से ज़्यादा होगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, यहाँ से डिसाइड करना है, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। एक्स का मान क्या रहेगा राइट हैंड लिमिट के लिए, एक्स का मान 2 से ज़्यादा रहेगा, है ना। 2 से ज़्यादा रहेगा तो कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर एक्स का मान 2 से ज़्यादा यहाँ पर है, एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे इसको, लिमिट ऑफ एक्स प्लस 1 एस एक्स टेंस टू 2, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1, ये आ रहा है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अगेन। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है। इसको ऐसे लिखेंगे, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, लिखने के बाद में आप ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2। तीनों का मान बराबर है, इसलिए इसका मान कितना निकला 3, इसका भी मान 3 और इसका a, तो a इज इक्वल टू 3 आंसर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं यदि ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आएगा तब। अदरवाइज आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के सिंपली यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं।